स्वागत है आप सभी का पॉलीज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024 से 2025 के बारे में। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जैसे कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर SC ST, और यदि आप लोगों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो आज की इस वीडियो में हम आपको कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं कि क्या अब आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। आपको उम्मीद रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए, परेशान होने का कोई मतलब बनेगा या फिर नहीं बनेगा, कंफर्म बताने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में, क्लियरली बताने वाले हैं। और साथ ही में जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आ जाएगा। और साथ ही में PFMS से रिलेटेड आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या है आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपके ये सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा, जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनका जो स्कॉलरशिप है 2 किस्तों में आता है। जिसमें से पहला जो किस्त है वह आपका यूपी गवर्नमेंट देती है और दूसरा जो किस्त है आपका केंद्रीय सरकार देती है। तो जब जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उस लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी जाती है और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो आपका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वह ज़रूर ही आएगा। और आपके स्कॉलरशिप के करेंट स्टेटस में इस प्रकार से शो हो रहा होगा, टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फीस रिसेंबलिंग जो है 7500, इस प्रकार से आपका जो भी होगा अमाउंट वह शो हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहला जो आपका इंस्टॉलमेंट होता है वो आपका यूपी गवर्नमेंट देती है। तो वह यही बताया गया है यहाँ पर कि पैड स्टेट शेयर, यानी कि आपके यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 3000 रुपया पे कर दिया गया है, यानी कि आपके बैंक में पैसा भेज दिया गया है। बाकी का जो पैसा है वह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कब तक देगी इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है दोस्तों, बस ये आप मान के चलिए, यदि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट 100% आने वाली है। बाकी कब तक आएगा, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि आपका जो स्कॉलरशिप है, जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वह जून तक आती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। सबसे ज़्यादा समस्या होती है जनरल, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इनके पास फंड जो है, इनकी एजेंसी के पास जो फंड है वह बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। तो इसलिए बात करें दोस्तों, जितने भी SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वह लगभग अप्रैल के अंत तक आ जाएगी। वैसे भी आपका जो PFMS पर वैलिडेट भी कर दिया गया है, आप 8 अप्रैल को या फिर 9 अप्रैल को, इस प्रकार से आपका वैलिडेट भी हो गया होगा PFMS पर। और इसी बीच दोस्तों, आप लोगों का बेनिफिशियरी जो स्टेटस होता है, यानी कि PFMS पर आपका अपडेट हुआ है। PFMS पर भी आप लोग का स्टेटस अपडेट हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेट डाला गया है, 8 अप्रैल 2025 को रिक्वेस्ट डेट डाला गया है। वैलिडेशन स्टेटस भी आप देख सकते हैं, वैलिडेट कर दिया गया है 8 अप्रैल को। और साथ ही में दोस्तों, आप लोग ये भी देख सकते हैं एजेंसी के द्वारा भी आप लोग का अप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। तो आप ये मान के चलिए, जितने भी और SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, वह लगभग अप्रैल के अंत तक आ जाएगा। दोस्तों, बात करें यदि माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने वाले है इस बार। हो सकता है या हो नहीं सकता है, उनकी इस बार स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। जिनके भी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में इस प्रकार से शो हो रहा है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, इस प्रकार से जिनका भी शो हो रहा है, तो वो उनको अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोग की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपका जो फंड है वह ख़त्म हो गया है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जितने भी माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यदि आप लोगों के स्कॉलरशिप के करेंट स्टेटस में इस प्रकार से शो हो रहा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, तो आप
को उम्मीद छोड़ देनी है इस बार। अब आप लोग की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। हाँ, आ सकती है कब, जब नया बजट बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अब नया बजट बनाया जाए। तो आप ये मान के चलिए अब आप लोग की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। और इसी बीच माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए एक न्यूज़ भी आई थी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। और जिनका 1 रुपया आया था उनके लिए भी एक न्यूज़ आई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। शुल्क प्रतिपूर्ति में 1 रुपया पाया गया उनके बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए भी न्यूज़ आई थी, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया, आप इसको पढ़ लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो क्या अब उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं, जिनके स्कॉलरशिप के करेंट स्टेटस में अभी भी वेरीफाइड लिख कर आ रहा है तो उनके लिए थोड़ी बहुत उम्मीद है। जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनके लिए थोड़ी बहुत उम्मीद है कि उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट डेट भी डाला गया है, वैलिडेट भी किया गया है और एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड भी किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाएगी। कब तक आ जाएगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो न्यूज़ है लगभग 7 अप्रैल की न्यूज़ है और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है 15 से 20 दिनों में आ जाएगी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं 15 से 20 दिन में इन छात्रों की छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ऐसा बताया गया है। आप यहाँ से पूरा पढ़ लेंगे, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया हूँ, आप वहाँ से पूरा पढ़ लेंगे। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, बस आप मोटा मोटी ये जान लीजिए कि आप लोग की स्कॉलरशिप आएगी जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। उम्मीद बहुत कम है कि, लेकिन आ भी सकती है। देखिए दोस्तों, जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि 100% उनकी स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उम्मीद है कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ भी आई है। MMUT में ओबीसी के छात्रों ने की छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की गई थी और उसके बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आया। आप पूरा पढ़ लेंगे, मैंने आपको जो निचोड़ है वो बताया है कि 15 से 20 दिनों में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और साथ ही में मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ, 10 क्षेत्र पर इन्होंने शिकायत की थी तो उधर से क्या रिस्पॉन्स मिला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यदि उनका गत वर्ष में रिजल्ट 59.6% था तो उनका स्कॉलरशिप आ गया है, ऐसा विभाग द्वारा भी बताया गया है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का भी आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहीं पर आपको थोड़ी बहुत उम्मीद देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको पढ़ कर भी बता देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, अवगत कराना है कि पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति यानी कि ओबीसी वितरण की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत उम्मीद देखने को मिल जाएगी दोस्तों कि अभी आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। और आगे देखिए, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की नियमावली के तहत उपलब्ध बजट के आधार पर मेरिट निर्धारित करते हुए उपरोक्त पात्रता की श्रेणी में आने पर आपको छात्रवृत्ति से योजना से लाभान्वित किया जाएगा, यानी कि आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप आए। देखिए पिछली बार की बात करें यानी कि 2024 की बात करें तो आप लोग की जो स्कॉलरशिप है वो 18 अप्रैल तक आई थी, मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा वैलिडेशन स्टेटस, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 12 अप्रैल को इनका वैलिडेट किया गया था और एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड जो है वह 18 अप्रैल किया गया था और उनकी जो स्कॉलरशिप है वह आ गई थी। कब आई थी? 18 अप्रैल और 2024 को आ गई थी। तो मैं आपको ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ पिछली बार की, यानी कि 2024 के बारे में बता रहा हूँ कि पिछली बार यानी कि 2024 में आप लोगों की स्कॉलरशिप जो है 18 अप्रैल तक आई थी। तो इसलिए अभी थोड़ी बहुत आपके पास उम्मीद है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं जैसे कि जनरल, ओबीसी,
माइनॉरिटी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो यदि आप लोगों की स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में अभी वेरीफाई है तो आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। लेकिन बात करें माइनॉरिटी की तो इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि बताया गया था आपको करंट स्टेटस में ही कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि उनका फ़ंड ख़त्म हो गया है, उनके कैटेगरी के एजेंसी के पास फ़ंड ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी जो ओबीसी है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, इनके पास थोड़ी बहुत उम्मीद है कि उनकी स्कॉलरशिप भेजा जाए। कब तक भेजा जाएगा आप ये मान के चलिए, अप्रैल के अंत तक आपको उम्मीद रखनी है, उसके बाद आपको उम्मीद छोड़ देनी है कि क्योंकि अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। और रूल भी यही है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अब आप लोग की स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर सटीक और ऑथेंटिक जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट परेशान ना हो, उनकी जो स्कॉलरशिप है वह जून तक आती है। अब जो छात्र तृतीय चरण में अपना फॉर्म फिल किए होंगे तो उनकी तो जून तक ही आने की पूरी संभावना है। बाकी जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड चरण में अपना फॉर्म फिल कर दिया था तो वो अपने अप्रैल के अंत तक रुक जाइए, क्योंकि इसके बीच ही आप लोग की स्कॉलरशिप आ जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।